दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार अगर देखा जाए तो आपके बीच में चैनल के माध्यम से हर एक सूचनाएं वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करें जो 2024 में डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लगातार तोड़ मड़ोड़ कर एक एक चीजें आपके बीच में प्रोवाइड करने का मेरा परम उद्देश्य है कि आप किसी ऐसे लोगों के हाथों न जाएं जहां पर आपसे देख सकते हैं मैंने जो है डायरेक्टली लिख रखा है कि अवैध फीस की वसूली आपसे न हो। ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ जो है लगातार आपके बीच में हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है वो आपके एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, सबसे ऊपर यहां देख सकते हैं लिखा गया है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 और उसके नीचे यहां देख सकते हैं 2,33,350 टोटल सीटें हैं और इन्हीं टोटल सीटों के सापेक्ष अगर हम बात करें तो 10,600 आपके कौन से कॉलेज हैं? ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें, यानी हम अगर कह सकते हैं तो डायट कॉलेज की सीटें हैं। ठीक है। अब हर किसी की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं कि इसी सीटों पर हमारा भी एडमिशन हो जाए, चाहे वो यूपी का निवासी हो या आप अदर स्टेट के निवासी हो। ठीक है। हर कोई चाहता है कि एडमिशन हमारा डायट कॉलेज में ही हो, लेकिन अब ये संभव तो है नहीं कि सबका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। क्योंकि यहां देख सकते हैं सीटों की संख्या कितनी है, 10,600 है। इसमें बिल्कुल जिनकी हाई मेरिट होती है वो हाई मेरिट वालों का ही एडमिशन ऐसे कॉलेजों में होता है। हालांकि जो है डाइट की कितने मेरिट जाएगी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहां देखिए लिखा जा रहा है सिर्फ इतने मेरिट वाले जो है तैयार रहें। अब सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार कितने मेरिट वालों का एडमिशन इस 10,600 सीटों पर होगा। और आगे देख सकते हैं कहा जा रहा अवैध फीस की वसूली। देखिए, तमाम कॉलेज ऐसे हैं, मैं हर किसी कॉलेज की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी कॉलेज आते हैं जो आज तो एडमिशन आपका कर लेते हैं, लेकिन कल जब आपसे अवैध फीस की वसूली यानी उनके तरह तरह के एक एक नियम बताकर आपसे जब फीसों की वसूली करते हैं तो वही आप कहते हैं कि काश हम एडमिशन इस जगहों पर न लिए होते। तो ये जो काश शब्द यूज करते हैं आप अभी से उनके बारे में जान लीजिए। कैसे जानेंगे हम बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए, जहां आवेदन से पहले सावधान रहें, बिल्कुल सही चीजें हैं। आपको पता है परसों यानी 18 तारीख से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आवेदन से पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। और यहां देखिए, कम फीस में एडमिशन अगर आपको लेना है तो संपर्क करिएगा। मैंने नंबर यहां दे रखा 9452331053 पर। बिल्कुल आपके बीच में 1 रुपए की फ्रॉडबाजी नहीं होगी, जितना मैं कह दूंगा उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपका नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आपको जरूरत है, एक चीज मैंने आपसे कहा, आप उन्हीं के फेवर में जाएं, उनसे ही एडमिशन करवाएं जो हमेशा आपके बीच में रहे। मैं आपके बीच में तो नहीं हूं, मैं कह सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं चैनल छोड़कर आपको नहीं भगूंगा। चैनल पर लगातार मैं काम कर रहा हूं और आप ऐसे लोगों से एडमिशन ही करवाएं जो आपके बीच में रह रहे हैं, है ना। मैं इस चैनल से छोड़कर हटूंगा नहीं, इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं, अगर हम कह रहे हैं एडमिशन के लिए तो आप हमसे ही करवाइए। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बट यहां जो मैंने लिखा है आप किसी अवैध इंसान के साथ न जुड़िए जहां से आपके कभी कभी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। हम लोगों के पास कॉल आते हैं कि भैया कॉलेज वाले हमसे फीस की वसूली कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा था कि हम आपका 50,000 में करेंगे, लेकिन अब हमसे 70,000 की करीब फीस ले रहे हैं। ठीक है। तो आप ऐसे केसेस में कुछ लोग होते हैं जो डीएलएड छोड़कर ही चले जाते हैं बीच में। ठीक है। तो थोड़ी सी समस्याएं हम लोगों को होती हैं कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीच में ही बच्चे डीएलएड छोड़ रहे हैं फीस के चक्कर में। तो ऐसा काम आप ना करें, अभी से आप सावधान हो जाइए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़ने का आप लाभ उठाइए। ठीक है। बाकी यहां देख सकते हैं आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, खासकर मैं अदर स्टेट को बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे बिहार, जैसे बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, जो है आप किसी भी छत्तीसगढ़ से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कहीं से भी अगर हमारे साथ जुड़े हैं और आप यूपी से डीएलएड करना चाह रहे हैं
तो आपके साथ तमाम लोग ऐसे हैं जो अवैध, यहां जो मैंने लिखा है ये शब्द यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इन्हें पता है कि आपको यहां के बारे में नॉलेज नहीं है। आपसे कहेंगे कि हमारे यहाँ अदर स्टेट की जो फीस है, सॉरी जो यूपी की फीस है वो 50,000 रुपए है, लेकिन आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 60,000। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास दिन भर में करीब 4-5 लोगों के फोन पर डे आता है। ये हम आपको बराबर बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये मेरा उद्देश्य है कि आप किसी, चाहे आप मेरे यहाँ के निवासी हो या आप अदर स्टेट के निवासी हो, ठीक है, जो मेरा उद्देश्य है, जिस पर्पज से हम आपके बीच में लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप किसी ऐसे के हाथों में न जाएं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी का फीडबैक मुझे चाहिए कि यहां से जो वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, 2,33,350 सीटें हैं टोटल ऑल यूपी में। हालांकि अभी पीएनपी का नया आंकड़ा जो है, ये हम 2023 का आंकड़ा आपके बीच में बता रहे हैं। अभी कोई नया आंकड़ा नहीं आया है। जब पीएनपी की तरफ से नई चीजें आती हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि आपके यहाँ फीसें कितनी लगेंगी, ठीक है। सॉरी, जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या में कभी कभार होता है कि घटोत्तरी भी होती है, बढ़ोतरी भी हो जाती है ना। तो अभी इनका कोई आंकड़ा ये नहीं आया है कि आखिरकार इनकी जो फीसें हैं वो सॉरी जो सीटें हैं वो कितनी रहेंगी। हालांकि ये एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर मानकर चले तो ये टोटल एग्जैक्ट सीटें हम बता रहे हैं। ये इनकी सीटें जो प्राइवेट, इसमें आप 10,600 घटा दीजिए तो टोटल जो घटाने पर आएगा वो प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें वो घट सकती हैं, ठीक है, घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, दोनों केसेस हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं वो अपने आप में कायम है, इसमें एक सीटें ना घटेंगी ना बढ़ेंगी, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब देखिएगा, अब हर कोई चाहता है कि हम इनके फेवर में ना जाएं, यानी प्राइवेट कॉलेज के फेवर में ना जाएं। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि हर किसी का एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। क्यों नहीं संभव? क्योंकि आपको बखूबी पता है भाई, जब सीटों की संख्या सीमित है, अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है। जब सीटों की संख्या सीमित है तो जाहिर सी बात है सीमित लोगों का एडमिशन भी होगा, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सीटों की संख्या सीमित है तो आप ऐसे कॉलेज के चक्कर में पड़िए जहां फीस एक लिमिट में लगती हो, ठीक है, आपसे अवैध तरह की फीसों की वसूली ना होती हो, है ना। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में जाइए। बाकी आपके कुछ और कंफ्यूजन्स होते हैं तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप अपने कंफ्यूजन्स को हमसे पूछिए। बिल्कुल एक एक चीजों को हम तोड़ मड़ोड़ कर सारी चीजें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए एक बल्ब नहीं जल रहा था, जल गया, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, लिखा जा रहा है सिर्फ इतने मेरिट पर। देखिए अगर हम मेरिट का जहां तक सवाल है, मैंने आपको मेरिट के बारे में बताया था, एग्जैक्टली सारी चीजें हम बता दिए हैं। लेकिन यहां सवाल अदर स्टेट वाले हमसे लगातार कह रहे हैं कि भैया हमारी मेरिट अदर स्टेट के हम हैं। कोई कह रहा है हमारी मेरिट, ग्रेजुएशन की हम बात करें तो कोई कह रहा है 49% है, कोई कह रहा है जो है 49 पॉइंट जो है 9%। ये 49.9 वालों का तो कुछ गलीमत है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके मेरिट 49% है ग्रेजुएशन में, तो आपका एडमिशन मेरे यहां नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी प्राइवेट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मेरिट अगर 48% होगी ना तो वो एडमिशन ले लें, क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। आप उन्हें पैसा देंगे, उनके आपका भविष्य उन्हें नहीं प्यारा है, उन्हें वर्तमान प्यारा है। आप उन्हें वर्तमान में पैसा दे के जाएंगे, ठीक है। हम लोग मुझसे कह रहे हैं कि भैया आप करवा दीजिए, हमारी मेरिट 48% है। मैंने उन्हें डायरेक्ट मना किया कि मेरे यहाँ आपका एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप मुझे भविष्य में गालियां देंगे, ठीक है। जब वो आपकी सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री होगी, जब कोई काम की नहीं होगी, तो आप मुझे कहेंगे कि फलाना इंसान, मैं तो अनवरत आपके बीच में ही रहूंगा, हमेशा मेरे वीडियो के नीचे आप आएंगे, कमेंट करेंगे। इसलिए मेरा ये काम नहीं है कि आपको हम अवैध की तरफ ले जाएं, ठीक है। आप अभी से सावधान हो जाइए। किसी भी प्राइवेट के चक्कर में पड़ेंगे, आपके मेरिट 45% होगी और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका एडमिशन वो कर लेंगे। आप पीएनपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप उस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे बातों पर विश्वास ना करिए, ठीक है, लेकिन आप नोटिफिकेशन देखिए, सब कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सब सारे काम हैं, आप इनके लिए बिल्कुल सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मेरिट का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया है, अगर आपकी मेरिट जो है, आपकी मेरिट अगर 200, ठीक है, 230 और 235, ठीक है, इसके ऊपर आपकी मेरिट होती है तो फर्स्ट चरण के काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी ओबीसी वाले इससे नीचे आ जाए, कम से कम 200 जो है 225 के आसपास में, ठीक है। ये 230 मैंने बताया, लेकिन 230 से हाई ही रहेगी, कम नहीं रहेगी,
ठीक है, ये 235 आप मानकर ही चलिए। ठीक है, बाकी अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो कम से कम आप 230 मान लीजिएगा। ठीक है, बाकी एससी की मेरिट और नीचे होती है, एसटी की तो बिल्कुल लोवेस्ट होती है। ईडब्ल्यूएस का जहां तक सवाल है, ईडब्ल्यूएस के बारे में आप ओबीसी के समकक्ष मान लीजिए। अगर ओबीसी का जो है ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट है तो वो ये मानकर चलेगा कि 230 के आसपास में उसकी भी मेरिट रहेगी। ठीक है, बाकी अदर स्टेट से आपको अपने कैटेगरी का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ आप प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आप यूपी में प्रवेश करेंगे, आपकी जो वरीयता है, जो आपको कैटेगरी का लाभ है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई लाभ यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। अवैध के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल का दीजिए, ठीक है, पर एग्जाम फॉर्म का आप दीजिए। कोई कह रहा है आप कॉशन मनी दीजिए, कॉशन मनी तो लीगल है, कॉशन मनी ली जाती है, बट वो रिफंड होती है, लेकिन कोई कॉलेज वाले करते नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, आप कितना लेंगे कॉशन मनी वो मुझे नहीं पता, कहीं 5,000 ले लेते हैं, कहीं 8,000 ले लेते हैं, कहीं 10,000 ले लेते हैं। ये कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि कॉलेज की छवि कैसी है, कॉलेज को लोग कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें आपको देखने होंगे। ठीक है, तो आप जहां भी एडमिशन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम कम फीस में एडमिशन करवा रहे हैं तो आप मेरे ही यहाँ आइए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। पहले आप उनके बारे में जान लीजिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके फीस की वसूली आप कैसे जानेंगे। आप कोई टीचर से पूछेंगे तो टीचर आपको नहीं बताएगा, वो तो चाहेंगे कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप संपर्क करिएगा वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो वहां के बच्चे हैं उनसे आप संपर्क करिएगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना। तो ये सब सारी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। बाकी अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आवेदन से पहले सावधानियां आपको ये बरतनी है कि भैया आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो त्रुटि क्षम्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं होगी, यानी आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। और अगर संशोधन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप आवेदन करने के बाद भी एडमिशन की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, एक भी अक्षर जैसे नाम ओम में आपकी कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साइबर कैफे पर दे दें और देख के अपना मस्त हो जाए, है ना, तो ये सब आप मत करिएगा। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी। नीचे यहाँ अगर आपको कम फीस में चाहिएगा, अभी फीस मेरे यहाँ डिसाइड नहीं है, फीस जैसे ही डिसाइड होती है हम पब्लिकली इसी चैनल पर आपको बताएंगे। किसी से पर्सनल हम नहीं बता रहे हैं, है ना, कि आपकी फीस इतनी होगी, बट आप परेशान ना होइएगा, सबसे कम फीस मेरे यहाँ होगी, हमसे भी कम में लोग करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर आपसे फीस वसूलनी है। आज तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपसे सारी चीजें ओपनली नहीं बताते। मैं आपको पूरी एग्जैक्टली सब कुछ बता देता हूं कि मेरे यहाँ इतनी फीसें, ऐसा है वैसा, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमसे कम में अगर करेंगे, है ना, वो आपसे आगे चलकर फीस को वसूल करेंगे कि अब चलिए आप मुझे फीस दीजिए। ठीक, और जब आप उनके यहाँ एडमिशन ले लेंगे, जब आप 10-20 हजार जमा कर देंगे तो आपको समस्या होंगी अब हम क्या करें। ठीक है, तो ये अब हम काश क्या करें, काश सब ऐसे शब्दों से आप दूर रहिए। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। ठीक है, बाकी आपके कुछ कंफ्यूजन होते हैं तो मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा 9452331053। मैं निवेदन भी आपसे करता हूं कि आपके फोन मेरे पास दिन भर आते हैं, फोन आपका रिसीव नहीं होता, आप अधिकतर व्हाट्सएप का ही यूज करें। व्हाट्सएप आपके लिए बेहतर माध्यम है। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, भाई आज मैसेज आपका नहीं रिसीव हो रहा है तो कल हम आपका रिप्लाई जरूर देते हैं, जिनके रिप्लाई योग्य होते हैं। अब लोग मुझसे पूछेंगे किस कॉलेज में हॉस्टल है, तो अब हम कॉलेज जाकर घूम थोड़े रहे हैं कि किस कॉलेज में हॉस्टल है। ये आपका काम है, जहां आपको एडमिशन लेना है आप वहां संपर्क कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि इनके यहाँ हॉस्टल उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, बाकी आपका और भी जो डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।